आज देश भर में सरकारी बैंकों की हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं बैंक कर्मचारी, लेकिन निजी बैंकों में जारी रहेगा कामकाज। यूपी में छठे दौर का प्रचार अभियान तेज। आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव की 7 जनसभाएं तो मऊ और गाजीपुर में मायावती की रैलियां। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान। कब्रिस्तान और शमशान के मुद्दे को लेकर बोले साक्षी, देश में कहीं भी नहीं होने चाहिए कब्रिस्तान। बुलंदशहर के सयाना ब्लॉक के सुलेला गांव से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। स्कूल में बच्चों से ढुआया जा रहा है मिड डे मील का सामान। और इलाहाबाद के धूमनगंज में बदमाशों का आतंक। कट्टा दिखाकर ज्वेलरी शॉप से लूटे लाखों रुपए और कैश। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। नमस्कार, यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विकास बिश्नोई। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और छठे के लिए प्रचार तेज हो गया। आज की तमाम अपडेट आपको हम दे देते हैं। आज यूपी में 7 जनसभाएं करने वाले हैं सीएम अखिलेश यादव और मायावती की भी 2 जनसभाएं हैं। 5 चरण के लिए मतदान हो चुका है। कल 5वें चरण के लिए वोटिंग थी और उसके बाद से अब आगे के जो आगामी चरण है, छठा और 7वां, उसके लिए तमाम सियासी दिग्गज प्रचार में जुट गए। आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करेंगे और जो समाजवादी पार्टी के अपने प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील करेंगे। 2 चरण का चुनाव बाकी है अभी उत्तर प्रदेश में, और लेकिन उसके लिए जो चुनाव प्रचार है वो काफी तेज हो गया है। आज 7 जनसभाएं आपको बता दें। आज की उत्तर प्रदेश की अपडेट की आज 7 जनसभाएं हैं अखिलेश यादव की और 2 जनसभाओं को संबोधित करेगी बसपा सुप्रीमो मायावती। तमाम वार पलटवार और बयानों का दौर जारी है क्योंकि अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है और वोटर्स को रुझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं तमाम सियासी दिग्गज और पार्टियां। शशांक श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। शशांक, 5 चरणों का मतदान हो चुका है लेकिन छठे और 7वें के लिए तैयारियां जोरों पर है। निश्चित तौर पर जिस तरह से 5 चरणों को देखा जाए उसमें मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या विपक्ष की बात करें तो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूरी तरीके से इस चुनाव में 5वें चरण तक अपनी शक्तियों को झोंकने में जुटे हुए थे। वहीं अब 2 चरण बचे हैं जिसमें शक्ति प्रदर्शन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित विपक्ष कर रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो। तो निश्चित तौर पर सभी लोग अपनी अपनी शक्तियां झोंक करके मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगे हुए हैं। अगर आज की बात कर लें विकास, तो आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की 7 जनसभाएं हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूप से जो देखी जा रही है आजमगढ़ में प्रत्याशी श्याम बहादुर शुक्ला है जिनकी फूलपुर पवई में जो की पहली जनसभा है 11 बजे, वहां पे आगमन का समय दिया गया है। उसके तुरंत बाद की अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र दीदारगंज आजमगढ़ में ही जो आता है जिसमें आदिल शेख प्रत्याशी हैं, उनके जनसमर्थन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज रैली करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार हुंकार भर रहे हैं और अपनी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं, विपक्ष पर वार प्रतिवार का दौर कर रहे हैं, उसमें कल्पनाथ सरोज प्रत्याशी मेहनगर में है जिसमें संयुक्त जनसभा होनी है लालगंज में। और साथ ही साथ आजमगढ़ के मुबारकपुर में अखिलेश यादव को दुर्गा प्रसाद यादव जो कि मुबारकपुर के पास में ही पड़ता, वहां से प्रत्याशी है, उनके जनसमर्थन में वो सभा करेंगे। साथ ही साथ 5वीं और 6ठी और 7वीं की बात अगर कर ले तो श्री आलम बदी जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद यानी आजमगढ़ में ही निजामाबाद पड़ता है, 2 बजे वहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जनसभा संबोधित करना है। और उसके ठीक बाद यानी 2:45 पर उनको संग्राम सिंह प्रत्याशी हैं वो आजमगढ़ के अतरौलिया से, वहां पे उनको जनसभा संबोधित करना। तो विकास ये कहना साफ होगा
कि आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार एक्शन मोड में है। 7 जनसभाओं में वो लगातार विपक्ष पर हमलावर रहेंगे और साफ तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार वार प्रतिवार का दौर जारी रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मायावती जी की भी अगर जो लखनऊ में जो प्रोग्राम मिला है उसमें मऊ और गाजीपुर में 2 रैलियों को उन्हें संबोधित करना है, जो कि 1:15 में मऊ पर है और 2:50 पर गाजीपुर में मायावती अपनी हुंकार जी शुक्रिया शशांक आपका। हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप लगातार नजर बनाए रखें। तो 7 जनसभाएं हैं कुल मिलाकर अखिलेश यादव की और 2 जनसभाएं हैं मायावती की, बसपा सुप्रीमो की, जो अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और जनता से अपनी पार्टी को वोट देने के लिए अपील करेंगे। हालांकि वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और आज उम्मीद है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जो आरोप लगाए थे, आज उन सब का जवाब मंच से मिलेगा। क्योंकि पिछले 5 चरणों की अगर बात की जाए तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ बयानबाजी लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में। 2 चरणों का अभी मतदान होना बाकी है, कुछ ही वक्त बचा है। उससे पहले एक के बाद एक तमाम बड़े दिग्गज रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी पड़ाव पर वोटर्स को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। 5 जगह मतदान हो चुका है, 5 चरणों का मतदान हो चुका है, 2 का भी बाकी है। तमाम बड़े वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद हैरान करने वाली है। उन तमाम वायदों की पोल खोल देने वाली तस्वीरें सामने आई है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। प्राथमिक स्कूल में बच्चों से काम करवाया जाता है, कुछ ऐसी तस्वीरें आई है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अभी। बच्चों से मिड डे मील का सामान ढोवाया जाता है। 10-20 किलो की बोरी नहीं, 50 से 60 किलो के बोरे बच्चों के कंधे पर, पीठ पर लादकर उनसे काम करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं ओके इंडिया की स्क्रीन पर। ये तस्वीरें खासा हैरान करने वाली है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो तमाम अधिकारियों में, प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह कस्सी लेकर एक बच्चा सफाई कर रहा है। गाड़ी भी धुलवाई जा रही है। जो वहां स्कूल में एक गाड़ी खड़ी है, एक कार खड़ी है, उसको भी धुलवाया जा रहा है। ये बच्चे अपनी पीठ पर 50 से 60 किलो का बोरा लाद कर उसे अंदर लेकर जा रहे हैं। ये मिड डे मील है, जो मिड डे मील स्कूल में आता है। हालांकि मिड डे मील जो योजना है बहुत पहले से ये सवालों में रही है, सुर्खियों में रही है, लेकिन कुछ इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो वाकई शर्मनाक है। चेतन शर्मा हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन, तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली है। किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह बढ़ेंगे? जी, आपको बता दें बुलंदशहर के इससे पूर्व भी कई मामले सामने आ चुके हैं। मिड डे मील में कमी आना या खाने में खराबी होना, इस तरह के मामले देखे गए हैं। बच्चों से साफ सफाई भी होती है, वो भी मामले सामने आते रहे हैं। बच्चों से बर्तन तक धुलवाए जाते हैं, अन्य काम भी करवाए जाते हैं। इसी तरह का एक मामला भी जल्दी सामने आया जिसमें बच्चे 10-20 किलो की बोरी नहीं, पूरी 50 किलो की बोरी उठाते हुए देखे गए हैं। और उसमें एक प्राध्यापक बच्चों से बोरियां रखवाता है और बाद में ये कहता है कि मैंने बच्चों से नहीं कहा, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है प्राध्यापक बच्चों से बोरी उठा रहा है और बच्चा अपनी पीठ पर लाद के वो 50 किलो की बोरी लेकर जा रहा है। क्या प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुए हैं? क्या कहना है उनका? क्या बचते नजर आ रहे हैं वो? क्योंकि तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे स्कूल में बोरी लेकर काम करवाया जा रहा है उनसे। एक वैन भी धुलवाई जा रही है, गाड़ी भी धो रहे हैं बच्चे। तस्वीरें ऐसी भी सामने आई है। जी, प्रशासन इसमें जांच की बात कहता है, जबकि वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कौन दोषी है, कौन ये काम कर रहा है। जब भी प्रशासन जांच की बात कहता अपना पल्ला झाड़ रहा। जी चेतन, आपसे तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जारी है, चुनाव हो रहे हैं, 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और इस बीच तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो के अंदर जो सहूलियत देने की बात कही गई है उसमें प्राथमिक शिक्षा भी है। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने, स्कूल में जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने की भी बात कही गई है। बच्चों को लैपटॉप भी दिए जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें क्या कहती है? ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली है। ये तस्वीरें
बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि बच्चों से माल ढुआया जा रहा है, बच्चों के पीठ पर बोरी लादी जा रही है, बच्चों से गाड़ी धुलवाई जा रही है। बच्चे जो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, माँ बाप उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल में भेजते हैं, लेकिन ये प्राथमिक उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूल की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे बोरी ढो रहे हैं। और जब इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाती है, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की जाती है, तो वो पल्ला झाड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे खुद अपनी मर्जी से ये काम कर रहे थे, लेकिन तस्वीरों में कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि वहां कोई दूसरा मजदूर हो जो माल ये आया है इसको उतार कर स्कूल के अंदर शोरूम तक पहुंचा के एक टॉवल लेकर, एक कपड़ा लेकर गाड़ी साफ कर रहे हैं बच्चे। ये तस्वीरें पोल खोलती है समाजवादी पार्टी सरकार के उन दावों की, जिसमें स्कूली शिक्षा को बेहतर करने की बात कही जाती है। एक बार फिर से बता दें आपको, ये पूरा मामला बुलंदशहर का है। बुलंदशहर के सयाना ब्लॉक क्षेत्र के सुलेला के प्राथमिक स्कूल का ये मामला है और ये वीडियो वायरल हो गया है। बच्चे शायद ये तस्वीर हमारे सामने नहीं आती अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता। शायद ये बच्चे, ये एक तस्वीर सामने है, पता नहीं कितनी बार इनसे काम करवाया गया होगा। इन्हें स्कूल में शिक्षा देने की बजाय इनसे माल उतरवाया जा रहा है मिड डे मील का। वो मिड डे मील जो पहले से ही सुर्खियों में रहा है, वो मिड डे मील जो बच्चों को मिलता ही नहीं है, वो मिड डे मील जो बच्चों की थाली तक पहुंचता ही नहीं है, लेकिन वो बोरे के बोरे बच्चों से उतरवाए जा रहे हैं। बच्चे लोकेश कुमार जो राशन डीलर है, जहां से ये राशन आता है, हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश, ये तस्वीरें सामने आई है, एक वीडियो वायरल हुआ है, ये आपके डिपो से आया था ये पूरा सामान? सर मुझे ये बाद में जो इन्होंने निकाल दिया, मुझे ये मास्टर जी ले गए थे लिबा कर, मैंने तो पहले उठवा दिया गल्ला इनका जी। ये मुझे ले गए, फिर इन्होंने मुझसे पूछताछ करी बात के, मैंने कहा हाँ गल्ला उठवा दिया, इनको दे दिया। नहीं, गल्ला उठवा दिया, लेकिन क्या वहाँ कोई मजदूर नहीं था इस सामान को उतरवाने के लिए? एक साइड पर लगा खड़ी खड़ी गाड़ी रोकी एक सेकंड को। ये लोकेश जी, वहाँ कोई मजदूर नहीं था जो इस सामान को उतरवा के इन बच्चों को क्यों लगाया गया? वो बच्चे आपके भी होंगे, वो बच्चे हमारे भी होंगे, वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और उनसे इस तरह का काम करवाया जाता है। नहीं जी सर, मुझे तो इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ये उनसे उतरवा रहे हैं या किनसे उतरवा रहे हैं। मुझे तो मैंने इनसे बताई थी, इन्होंने रिसीव करवा लिया, मैंने उनकी अपना माल ले जाओ। आपकी तरफ से कोई वहां नहीं जाता है? आपकी तरफ से कोई बंदा वहां नहीं जाता है जो उस सामान को वहां पर सुरक्षित पहुंचा सके, उस स्टोर रूम तक पहुंचा सके? या फिर स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई बंदा नहीं आता है, कोई इंसान नहीं आता है जो उस सामान को लेकर आए स्कूल तक? सर मेरी तो दुकान नहीं हुई थी, मुझे तो पहली बार मेरे पास राशन आया। मैंने जो मास्टरों से ये जानकारी दी कि जी मन की मेरे पास आ गया राशन, जहाँ पहले दुकान ही वहाँ नहीं है, कहीं परेशान हो बोल मन की तो इसे रिसीव कर लो और अपने माल अपने बरामद कर लो। चलिए, शुक्रिया लोकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम इस मामले से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम इस मामले की पूरी तह तक पहुंचेंगे। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करेंगे, क्योंकि ओके इंडिया की हमेशा यही पहल रहती है कि जब भी कुछ इस तरह के मामले सामने आते हैं तो हम उस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और उस मामले का निपटारा करते हैं। ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली है, बच्चों से काम करवाया जा रहा है। ये एक स्कूल का मंजर, एक स्कूल में इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, बच्चों से गाड़ियां साफ करवाई जा रही है जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये बुलंदशहर का मामला है और विधानसभा चुनाव के दौरान जो वायदे किए जाते हैं, उन वायदों की एक तस्वीर आप ओके इंडिया पर हाल फिलहाल देख सकते हैं कि उन वायदों का क्या हुआ है, किस तरह के वायदे किए जाते हैं और धरातल पर कितने कारगर साबित होते हैं वो वायदे। आप लैपटॉप दे के क्या करेंगे? लैपटॉप जब इस तरह से बच्चों से काम करवाया जाएगा तो मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह किस तरह मेधावी बनेंगे, किस तरह नवाब बनेंगे जिस तरह आप काम करवा रहे हैं? तो तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से यह सयाना ब्लॉक क्षेत्र का मामला है और ये जो तस्वीरें आई हैं ये उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की हकीकत सामने लेकर आई है। ये सुलेला गांव का पूरा मामला है। आप मैनिफेस्टो में घी देने की बात करते हैं, घी दिया जाएगा बच्चों को, आप मिठाइयां वितरित करवाते हैं, आप लैपटॉप बांटते हैं।
अजय कुमार जिला अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षा जिला अधिकारी। अजय कुमार जी, स्वागत आपका ओके इंडिया में। एक तस्वीर सामने आई है, बुलंदशहर से बच्चों से काम करवाया जा रहा पर एक वीडियो वायरल हुई है। आपके संज्ञान में है ये मामला? ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया था और इसकी जांच करवाई गई है। इसमें कार्रवाई भी कर दी गई है। जो संबंधित प्रधानाध्यापक थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सर, वो प्रकरण में जांच चल रही है। ये तस्वीरें बिल्कुल तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो वहाँ प्रिंसिपल थे, जो वहाँ अध्यापक थे, उनका कहना था कि बच्चे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। बच्चे गाड़ी भी धुलवाई जा रही है उनसे। ये मिड डे मील की ही बात नहीं, गाड़ी भी धुलवाई जा रही है। वाकई ये शर्मनाक बात है सर। देखिए, गाड़ी धुलवाने वाले प्रकरण तो सामने नहीं आया है। ये तस्वीरें आप ओके इंडिया पे देख सकते हैं सर। हमारे संज्ञान में जो चीज आई है वो मिड डे मील का राशन बच्चों को करवाने की है जी। उस मामले में जांच भी की गई और प्रारंभिक तौर पे जो जांच में आया है उसके आधार पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और बाकी आगे जांच चल रही है। जैसा भी होगा, अगर ये प्रकरण भी सामने आएगा तो इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इससे हम लोगों का 0 टॉलरेंस है। ऐसे किसी भी चीज को, जो बच्चों को अगर पढ़ाई के इतर किसी कार्य में लगाया जाएगा जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, ये वाकई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह काम करेंगे तो किस तरह नवाब बनेंगे। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि घी वितरित करेंगे, सरकार कई योजनाएं लेकर आती है, लैपटॉप भी वितरित किए जाते हैं, लेकिन ये गांव का स्कूल है, एक सुलेला गांव की तस्वीरें हैं, ये मैं आपको बता दूं। इसमें जो 3 अलग-अलग तस्वीरें आई हैं, बच्चों से कस्ती लेकर काम करवाया। जी, मैं इतना स्पष्ट कर दूं आपको कि पूरे जनपद का मामला नहीं है। किसी एक जगह पे, खास जगह पे हुआ है, वहाँ पे कार्रवाई की गई है। बाकी जगहों पे हमारी नजर है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि पूरे जनपद में ये कार्य हो रहा है। किसी एक जगह हुआ था, उस नजरों में जांच की गई और वहां पे कार्रवाई कर दी गई है। चलिए, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अजय कुमार हमारे साथ, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जो वहां आरोपी प्राध्यापक हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये तस्वीरें उनके सामने आई हैं। ये मामला उनके संज्ञान में कल गया था। उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार तमाम बड़े अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग से, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी जाए। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की थी, लेकिन इलाहाबाद की भी तस्वीरें दिखाते हैं। इलाहाबाद में भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इलाहाबाद में एक ज्वेलरी शॉप से लूट की वारदात सामने आई है। इसमें एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन 3 बदमाश आते हैं, एक कट्टा लेकर आते हैं, उनके हाथ में पिस्तौल होता है और उसको लहराते हुए वो वहाँ जो मौजूद जो दुकानदार हैं, जो ज्वेलरी शॉप के मालिक हैं, वहाँ जो कारिंदे हैं, उनको वो दिखाकर वहाँ से लाखों रुपए का सोना लेकर चले जाते हैं। तस्वीरें आप उस पूरी घटना की पहली तस्वीरें आप ओके इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 3 बदमाश, अभी आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है कि 3 बदमाश आए हैं। इन्होंने अपना बैग भी साथ लेकर आए हैं और उसके बाद इन्होंने कट्टा निकाला है। कट्टा निकालकर इन्होंने वहां जो कारिंदे थे उनके ऊपर तान दिया, उन्हें मारने की धमकी दी और उसके बाद दुकान में जितना भी सोना रखा था, जो महंगी ज्वेलरी थी, वो लेकर ये फरार हो गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ तस्वीरों में दिख रहा है कि कट्टे के दम पर, एक पिस्तौल के दम पर इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, सुर्खियों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें हैरान करने वाली इसलिए है कि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनावों के मद्देनजर जितने भी लाइसेंसी हथियार होते हैं उनको जमा करवाना होता है। उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो साफ पता चलता है कि हकीकत क्या है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की। पवन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि बदमाशों ने इस बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पवन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर, बोलें।
हाँ, तस्वीरों में साफ पता चल रहा है पवन कि एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 बदमाश आते हैं, दाखिल होते हैं और कट्टा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। क्या इनके पास अवैध ये कट्टा था या फिर कोई लाइसेंसी रिवॉल्वर थी? सर, ये फिलहाल अवैध ही है, क्योंकि आचार संहिता में लाइसेंस जमा करा दिया था और ये पेशेवर मुजरिम दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जहाँ पे घटना हुई है ये थाने से महज 500 मीटर की दूरी पे है, ये दुर्गेश्वरी ज्वेलर्स। और पुलिस को घटना हो जाने के बाद इनको सूचना हुई है। और सबसे बड़ी बात कि थाने के बगल रह के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना किसी मतलब छोटे मोटे चोर का काम नहीं हो सकता। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, क्या कुछ कहना है पुलिस का? पुलिस का ये कहना बस वही हर बार की तरह की घटना की जांच की जा रही है और आरोपी जल्द से जल्द पकड़ में होंगे। क्या सीसीटीवी फुटेज से पहचान हो पाई है पवन आरोपियों की? नहीं, आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन दुकानदार का शायद ये कहना है कि उसमें कोई आवाज, एक कोई लड़का था जिसकी आवाज वो पहचान रहा है। बाकी पुलिस उसी आधार पे जांच कर रही है। क्या दुकानदार से, जो पीड़ित दुकानदार है, जो ज्वेलरी शॉप के जो मालिक हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई है? जी, बातचीत हुई उनसे। उन्होंने ही बताया कि इसमें एक आवाज उनको कुछ जाना पहचाना लग रहा है और उनको भी याद नहीं आ रहा है। वो पुलिस की मदद से उस आवाज के दम पे पहचानने की कोशिश करेंगे। चलिए, शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद की ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये तस्वीरें हैरान इसलिए करती है कि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जारी है। 5 चरणों का मतदान भी हो चुका है, आचार संहिता लगी हुई उत्तर प्रदेश में, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। तो तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली थी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ओके इंडिया के साथ। नमस्कार।